नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 5 दिन की देरी से पहुंचेगा मानसून इस बार। चीन सीमा पर उत्तरकाशी के कई क्षेत्र में बनेंगे सेना के नए बंकर और कैंप चौकियां, जल्द मिलेगी 51 हेक्टेयर जमीन। केदारनाथ गर्भगृह में रुपए बरसाने वाली महिला और वीडियो बनाने वाले पर हुआ मुकदमा दर्ज, अब लग सकता है मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा पहुंचा 10 लाख के पार, प्रतिदिन कर रहे 15 से 16 हजार श्रद्धालु दर्शन। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में एक महिला द्वारा रुपए बरसाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में कार्याधिकारी केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से जिला रुद्रप्रयाग पुलिस को तहरीर दी गई कि 18 जून को सोशल मीडिया में मंदिर के गर्भगृह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला द्वारा बाबा केदारनाथ के शिवलिंग पर नोट उड़ाए जा रहे हैं, जिसमें क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है का संगीत भी जुड़ा हुआ है। वहीं एक पंडित द्वारा पूजा भी संपन्न करवाई जा रही है, जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रही है। इस वीडियो से हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिससे कि देश विदेश से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होने पर शिकायत के आधार पर कोतवाली सोनप्रयाग में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं में ठेस पहुंचाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में एक महिला द्वारा रुपए बरसाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने एक तहरीर पुलिस को दी है, जिस आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई जो है वो की गई है। इसमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और विधिक कार्रवाई जो है वो पूरी की जाएगी। केदारनाथ गर्भगृह की दीवारों पर लगे सोने को लेकर विवाद लगातार जारी है। जहां विपक्षी पार्टियां लगातार बद्री केदार मंदिर समिति पर सवाल उठा रही हैं, वहीं मंदिर समिति की तरफ से भी लगातार स्पष्टीकरण आ रहा है। आपको बता दें कि गर्भगृह की दीवारों पर कुछ समय पहले लगी हुई सोने की नक्काशी में पीतल मिले होने का जो मामला प्रकाश में आया है, उसे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इसलिए काम करने वाली कंपनी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब गर्भगृह में सोने का ये काम करवाया जा रहा था, उस वक्त मंदिर समिति को भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए थी। प्रोजेक्ट्स में सहयोग करते हैं, मंदिरों के सौंदर्यीकरण में, विस्तारीकरण में, यात्री सुविधाओं के विकास में जो दानी महानुभाव उनको सहयोग करते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। और मैं कांग्रेस के मित्रों से, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने आज तक कभी देश में जो मस्जिदें हैं, जो अवैध मदरसे हैं, उनको कहाँ से दान प्राप्त हो रहा है, किन स्रोतों से दान प्राप्त हो रहा है, क्या उन्होंने कभी इसकी इंक्वायरी करी या कभी उन्होंने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, हिंदुओं के जो मान बिंदु है, संस्कृति है, उसके साथ में उन्होंने छेड़छाड़ की प्रयास किया है। कल केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पुनः एक बार धामी राज में बुरे काम के लिए। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उस पर कभी सवाल नहीं उठते। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र अजय, जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, वो फोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं। और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते हैं कि किसने लगाया, कौन दानदाता था, सोना लगाया, पीतल लगाया, तांबा लगाया, हमें पता नहीं, वो अपना ज्वेलर लाया था। आपको किस लिए चुना गया? आपको उत्तराखंड सरकार ने बीकेटीसी का अध्यक्ष मॉनिटर करने के लिए एक वॉच डॉग के रूप में बैठाया था कि बद्रीनाथ केदारनाथ में कोई भी गतिविधि हो, आपने उसको मॉनिटर करना चाहिए था। आप कर क्या रहे थे जब ये दाता फ्रॉड कर रहा था और सोने के नाम पर पीतल लगा रहा था? आज वीडियोस वायरल हो रही हैं, रात के अंधेरे में उसको ब्रासो किया जा रहा है, उसमें सोने का पॉलिश मढ़ा जा रहा है, उसमें पेंट और ब्रश लेके लोग लगे हुए हैं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में तो हमने ये सब कंट्रोवर्सी कभी सुनी ही नहीं। तो जब से बीकेटीसी का गठन हुआ और बीकेटीसी के अध्यक्ष के रूप में अजेंद्र अजय बैठे हैं, विवादों का पर्याय हो गया है बीकेटीसी। कभी क्यूआर कोड, और क्यूआर कोड मामले में जांच कहां तक बढ़ी ये पुलिस के आला अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। हर नया मुद्दा आता है और पुराना मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक मुद्दा थमता नहीं है कि दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है। सामने आकर सफाई दीजिए, क्योंकि जवाबदेही है आपकी, जिम्मेदारी है आपकी। केदारनाथ मंदिर में क्या खेल चल रहा है
ये जानने का अधिकार जनता को भी है, विपक्ष को भी है, मीडिया को भी है। इसलिए क्योंकि धर्म की आड़ में ये गोलमाल, ये गड़बड़झाला नहीं चलेगा। हिंदू सनातन धर्म को मानने वालों की आस्थाओं पर खिलवाड़ है, कुठाराघात है। ये जो कुछ भी केदारनाथ को लेकर सच्चाई है या भ्रामक है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन अगर भ्रामक भी है तो आपको सफाई पेश करनी होगी, आपकी जिम्मेदारी। ये जो केदारनाथ में ये जो गर्भगृह में सोने की जो दीवारों पर जो काम होना था, और जिसमें अब ये मामला प्रकाश में आया है कि सोने की जगह पीतल पर सोने का पानी चढ़ा करके काम कराया जा रहा है। तो देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है। जिस सज्जन ने भी इस काम को करवाया और जो वहाँ की जो समिति है, जो मंदिर समिति है, उसको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए था, और ध्यान रखना भी चाहिए। और इसका ये जो क्योंकि देखिए, भगवान के मंदिर में अगर सोना की दीवारों पर काम होना था, दीवारों पर जो सोने का काम होना था, अगर वो पीतल का होगा तो ये गलत है। और इस पर हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिसने भी इस काम को सज्जन ने कराया है, उसने क्या उद्देश्य उसका रहा, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। सोशल मीडिया में केदारनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग पर नोट चढ़ाने वाली वीडियो के वायरल होने के बाद जहां लोगों ने महिला के विरोध में प्रतिक्रियाएं दी हैं, वहीं मंदिर समिति ने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है और कोतवाली में महिला के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले में महिला ने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने पास का सब कुछ बाबा को चढ़ा देंगी, और इस बात से किसी को आपत्ति होती है तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकती। ये उनकी श्रद्धा है और बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया था। आपको बता दें कि महिला के नोट उड़ाने वाले एक्शन पर लगातार लोगों में रोष बना हुआ है। हम तो किन्नर हैं और हमारी भक्ति है, हम है भोलेनाथ के भगत है। हमने रुपये जमा किया उनके लिए। हम तो किसी को तो माँ बाप को तो देने का नहीं है, परिवार नहीं है। ये जमाने में सबका किन्नर का परिवार हो रहा है, हमारे जमाने में तो कोई परिवार नहीं है। जो हम कमाए भगवान के लिए जमा करें। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पंचायती बड़ा अखाड़े के 4 संतों को निष्कासित किए जाने के बाद अखाड़े के संतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर अपनी निजी संपत्ति अर्जित करने के मामले में अखाड़े द्वारा महंत रघुमुनि, महंत दामोदर दास, महंत दर्शन दास, महंत अग्रदास को अखाड़े से निष्कासित किया गया था। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अब इस मामले में अखाड़े से जुड़े साधु संतों ने निष्कासित संतों के साथ ही स्थानीय विधायक मदन कौशिक के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाए हैं कि विधायक मदन कौशिक निष्कासित संतों के साथ मिलकर अखाड़े की संपत्तियों को कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। साधु संतों ने इस मामले में पूर्व में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की भी मांग की है। अब खबर पौड़ी जिले के लैंसडाउन से है, जहां उत्तराखंड में इन दिनों गर्मी चरम पर है। वहीं इस समय तमाम जल स्रोत भी सूखने की कगार पर खड़े हो गए। शासन के जल जीवन मिशन के नल तो लगे हैं, लेकिन उनमें पानी कहां से उपलब्ध होगा, ये भी बड़ा प्रश्न बना हुआ है। मामला गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सेंटर लैंसडाउन का है। इस इलाके में सरकार द्वारा भैरवगढ़ी पंपिंग पेयजल योजना नाम की बहुत बड़ी योजना बनाई गई थी, जो कि लैंसडाउन, जहरी खाल, गुमखाल आदि क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये योजना भी गर्मियों में दम तोड़ने लगी है। लैंसडाउन की जनता का कहना है कि उन्हें विगत 2 माह से मात्र 15 मिनट ही पानी मिल पा रहा है। कमोबेश यही हाल पहाड़ों के कई गांवों के भी है और गर्मी बढ़ने की वजह से पानी की खपत ज्यादा बढ़ गई है। इस मामले में लैंसडाउन की स्थानीय जनता द्वारा छावनी परिषद के अधिकारियों से बातचीत भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं स्थानीय विधायक दिलीप सिंह रावत से जब बात की गई तो उनका कहना था कि छावनी परिषद केंद्र के अंडर में आता है, इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। 3 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है, कभी नहीं भी आ रहा है, 10-15 मिनट आ रहा है, बस बंद हो रहा है। ये कहाँ से आता है वैसे पानी? कैंट बोर्ड की सप्लाई है। और तो कैंट बोर्ड से आपने कोई शिकायत की होगी इस मामले में? गए थे वहाँ पे, वो कहना कि पानी की शॉर्टेज चल रही है। अच्छा, टैंकर वगैरह चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, हमें क्या मालूम, हम तो पब्लिक हैं। तो मतलब आजकल आप लोगों को भी खरीद के लाना पड़ रहा है पानी? बिल्कुल लेना पड़ रहा है, टैंकर से पानी लेना पड़ रहा है। आज की भविष्य में पानी है ही नहीं।
अब खबर देहरादून के विकास नगर से है, जहां उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू रविवार को पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जौनसार बाबर के भ्रमण पर पहुंचे। जहां उन्होंने पांडवकालीन लाखा मंडल मंदिर और हनोल मंदिर में दर्शन कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं उन्होंने इन जगहों पर स्थानीय लोगों से पर्यटन से संबंधित जानकारी भी हासिल की और उनकी समस्याओं को भी सुना। साथ ही उन्होंने प्रस्तावित नवीन चक्राता टाउनशिप क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। जौनसार बाबर के इन क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू जुड्डो पहुंचे, जहां उन्होंने 82 जल विद्युत परियोजना का भी जायजा लिया। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून से एक पुलिस कर्मी की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी द्वारा एक युवक को पीटा जा रहा है। इस घटनाक्रम का वीडियो कार में बैठे एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और आपके लोकप्रिय चैनल पहाड़ टीवी को टैग किया है। अब पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जहां कई पुलिस कर्मी मित्र पुलिस की बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग पुलिस की वर्दी में गुंडई भी दिखा रहे हैं। अब खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां अपर जिला सत्र न्यायालय द्वारा एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए झिवरहेड़ी गांव के कुल 9 अभियुक्तों पर 42 हजार रुपए के जुर्माने सहित 8 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल 2016 में प्रवेश नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत कर कुछ विपक्षी लोगों द्वारा उसके ग्राम प्रधान चाचा के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद धारदार हथियारों और बंदूकों सहित उनके पूरे परिवार पर हमले किए गए थे, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद मामले पर अपर जिला और सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट में ट्रायल चला और अपराधियों पर दोष सिद्ध होकर उन्हें 8 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्चा से है, जहां उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम के साथ अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एसडीएम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त 4 डंपरों को सीज किया है। एसडीएम की कार्रवाई से अवैध खनन में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया। एसडीएम कौस्तुभ मिश्र ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने जगह जगह छापेमारी की, जिसके बाद इन्हें सीज किया गया है। इस संदर्भ में अवैध खनन के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके क्रम में छापेमारी की गई है, जिसमें तहसील की टीम के द्वारा एवं पुलिस विभाग के द्वारा भी इसमें 4 डंपर संयुक्त रूप से सीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी क्षेत्र में निर्देशित किया गया कि इस प्रकार ओवरलोड या जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार की गतिविधि चल रही है उस पर खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लक्सर के रुड़की रोड पर क्षेत्र के पहले हाइपरटेंशन सहित सर्वाइकल पेन और एनेस्थीसिया विशेषज्ञों के अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान लक्सर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अमरीश गर्ग और जिले की पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुषमा गुप्ता के अलावा वरिष्ठ क्षेत्रीय चिकित्सक डॉक्टर यशपाल अग्रवाल ने अस्पताल का उद्घाटन किया। का जो स्पेशलाइजेशन है वो MBBS MD है, मेनली क्रिटिकल केयर, साथ में एनेस्थीसिया है। तो ऐसे में क्रिटिकल केयर का मतलब होता है कि पेशेंट इमरजेंसी में आता है, वेंटिलेटर वाली जो सुविधा वो सब चीज़ें हम लोग ऑपरेट करते हैं उसको। तो ऐसे में एक्चुअली होता ही है कि पेशेंट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुई, पेशेंट बेहोश हो गए, तो उनको आप अगर मैनेज करके या फिर ट्रीटमेंट देके नहीं भेजेंगे तो वो हायर सेंटर में भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उससे ब्रेन की इंजरी हो जाती है, पेशेंट कोमा में ही चलते रहेंगे। तो ऐसे में मतलब हमारी यहाँ सर्विसेज देने में क्षेत्र के लिए बहुत लाभ रहेगा। सर, मैंने अपना MBBS MD सरकारी मेडिकल कॉलेज आगरा से किया है। उसके बाद मैं देहरादून में काम कर रहा था, दून मेडिकल कॉलेज, और मैंने मैक्स हॉस्पिटल में भी काम किया है। हमारा एरिया जो लक्सर है थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पर जो लोग पढ़ के बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर लौटना नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने एरिया को सबसे पहले सर्व करना चाहिए एज ए डॉक्टर। डॉक्टर का काम है कि जो हेल्थ है वो सबके लिए, हेल्थ इज़ फॉर ऑल। इशू बनाया है उसका बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए डॉक्टर स्पेशलाइजेशन का एनेस्थेटिक्स में डॉक्टर हैं। एनेस्थेटिक्स का ही बहुत बड़ा रोल होता है आईसीयू में, उसकी बहुत MBBS MD है, एनेस्थेटिक्स है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपना 10वां दीक्षांत समारोह मनाया, जिसमें कमलेश पुरोहित को शिक्षा शास्त्र विषय में स्वर्ण पदक दिया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। सीमांत जनपद चमोली के दुर्गम क्षेत्र से कमलेश पुरोहित का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयास और सुधार होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में अत्यधिक शोध की आवश्यकता है। ऐसे में नवीन शिक्षा नीति प्रणाली के आधार पर नवीनता आएगी और जिसमें सुधार होगा। गुरुजनों का, मेरे माता पिता का, मेरे सहयोग का, मेरे सहपाठियों का, मेरे मित्रों का आभार प्रकट करता हूँ, जिनके माध्यम से मैं इस प्रकार की भूमिका में आगे आ पाया और कहीं न कहीं आपकी भूमिका राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के लिए नवीन निर्माण के रूप में देखूंगा और प्रयासरत रहूँगा, जिसमें मेरी भूमिका अहम मानी जाएगी। और दूसरी ओर विश्वविद्यालय के छात्रों के रूप में हमने अन्य छात्रों से बात की, तो जिसमें कहीं न कहीं निकल के सामने आया कि विश्वविद्यालय की भूमिका छात्रों के हित के लिए सर्वोपरि रही है। G20 सम्मेलन इसमें भारत में मनाया जा रहा है, इसमें सभी जगह इसके सम्मेलन हो रहे हैं, विश्वविद्यालय की भूमिका। अब खबर अल्मोड़ा के सोमेश्वर से है, जहां कैबिनेट मंत्री सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य ने लाभार्थी सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद रेखा वर्मा और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि एक महिला पूरी समाज को शिक्षित करती है। देखिए, आज विधानसभा सोमेश्वर का लाभार्थी सम्मेलन किया गया और लाभार्थी सम्मेलन में
हमारे प्रदेश की जो सह प्रभारी हैं और बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं रेखा वर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा सोमेश्वर में उनका पदार्पण हुआ। और लाभार्थी सम्मेलन में जिस प्रकार से लोगों का हुजूम था वो ये साफ बताता है कि वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी का धन्यवाद कर रहे थे कि कोई उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हुआ, कोई किसी के घर में विद्युत का कनेक्शन जुड़ा, किसी के घर में शौचालय बना, किसी के घर में स्वच्छता अभियान से जो है उनको फ़ायदा हुआ। ऐसे न जाने कितनी योजनाओं से जो है कोई प्रधानमंत्री आवास को किसी ने प्राप्त किया, कोई महालक्ष्मी से जुड़ा, कोई वात्सल्य योजना से जुड़ा, कोई मुफ्त खाद्यान्न योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहा है, कोई 3 गैस सिलेंडर को मुफ्त में प्राप्त करते हुए उसका लाभ ले रहा है। तो महिलाओं ने भरपूर आशीर्वाद जो है इस लाभार्थी कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है हम सबको उपस्थित होकर एक बड़ा संदेश देने का काम किया। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार वहाँ पर व्यक्त किया गया। एक सफल कार्यक्रम रहा और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अपनी विधानसभा में काम करते हुए विधानसभा के विकास कार्य को किए गए हैं, साथ साथ में राज्य सरकार ने धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य किए हैं जन कल्याण के, वो सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी ओर से अवगत कराने का काम किया। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो मुख्य अतिथि थी रेखा वर्मा जी, उन्होंने भी केंद्र की जितनी योजनाएं हैं वह जनमानस के मध्य में रखने का काम किया, जिसका जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया गया। तो मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम सफलतम रहा और सफलतम इस बात से भी और बहुत मैं कह सकती हूँ कि मन की बात को सुनने के लिए इतने वृहद स्तर पर लोग वहाँ पर बैठे रहे और बड़े शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने और उनका एक आह्वान, एक अपील की आने वाले समय में 21 जून को हम जो है वो योगा करें और अपने जीवन में योगा को अपनाएं, यह संदेश दिया। और साथ साथ में यह भी संदेश दिया कि हमको अपने बच्चों को अब खेल और उसको खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि उसमें अपार संभावनाएं हैं। यह संदेश भी जो है मन की बात से हम सब लोगों ने ग्रहण किया। मैं मानती हूँ कि आज का विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन बहुत ही सफलतम रहा, बहुत ही सुखद संदेश हम सब लोगों ने प्राप्त किया। निश्चित रूप से सरकार ने भी यह मन बनाया है कि महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों को समर्पित करते हुए आगे की भी हमारी योजनाएं उसी कार्य रूप में रहेंगी। कोटद्वार के नगर निगम द्वारा स्वच्छता के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए पोस्टर, बैनर और स्लोगन लिखने के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। सुंदर सुंदर स्लोगन जहां पढ़ने में अच्छे और दिखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती नजर आती है। जिसका जीता जागता उदाहरण नगर निगम कार्यालय से मात्र 10 मीटर की दूरी पर सुंदर मालवीय उद्यान है। जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की विकास की सोच के कारण नए टीचिंग ग्राउंड में तब्दील हो गया है। अधिकारी सभी अपने अपने ढंग से अपना पल्ला छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता ने जहां नगर निगम को कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार राजनीति का अड्डा बताया है, इसमें जो हमारे द्वारा पूरे सप्ताह भर ये स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया। इसमें हमने जो काफ़ी सारे यहाँ पे NGO के साथ में जुड़ा, जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो भी आए, उनके साथ बैठक भी हुई, उनको सेंसिटाइज भी किया गया है। और कल एक ही दिन में करीब 75 कुंटल कूड़ा जो है वो पूरा यहाँ से पूरे शहर भर से कलेक्ट किया गया। उसके लिए 6-7 पॉइंट भी बनाए गए थे और इसमें हमारी कई सारी टीमें बनी थी। और इसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं वो भी इसमें जुड़े, कई सारे स्कूल्स के बच्चे भी इसमें जोड़े गए। तो इसका जो इंटेंशन है वो यही है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, क्योंकि स्वच्छता जो है वो किसी भी एक इंस्टीट्यूशन या एक संस्था का काम नहीं हो सकता है। ये सभी के सामाजिक एक सबके कलेक्टिव एफर्ट से ही इसमें कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज़, यही बात रखी भी गई है। और इस प्रकार के आयोजनों का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जनता को मोटिवेट करना और कि वो नगर निगम से जुड़ सके और आपस में सहयोग से अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छा कोटद्वार को अच्छा शहर बना पाएंगे। आपके बगल में सर रामलीला मैदान है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे, वहाँ पे कूड़े का ढेर भी और जो मालवीय उद्यान के लिए आप हरदस्तरी है कोटद्वार की, उसकी स्थिति माल वहाँ इतना कूड़ा है कि आप कह नहीं सकते कि वहाँ कल स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। क्या कहना है आपको उस पर, क्यों मनाया गया? कल तो ये जो पूरा एरिया था यहाँ पर, क्योंकि इसमें सिर्फ नगर निगम की टीम नहीं थी, तो नगर निगम के साथ तहसील प्रशासन और माननीय न्यायालय के जो अधिकारीगण थे वो भी साथ में थे। तो कल से ये पूरा एरिया साफ़ हो ही गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि 75 कुंटल कूड़ा पूरे इस एरिया से ही उठाया गया है। अब जो आप जैसा बता रहे हैं कि इधर की तरफ कूड़ा पड़ा है, तो उसका काम मुझे पता करना पड़ेगा। मैंने अभी उसको जो संबंधित सुपरवाइजर है उसको ही बुलाया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी संज्ञान में लेना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर थोड़ी सी मॉनिटरिंग वीक है। कारण ये है कि हमारे पास 6 SI के पद हैं, उसके ऊपर 2 चीफ SI और 1 सफाई ऑफिसर का पद है। तो इस तरह से 9 लोग होने चाहिए जो मॉनिटरिंग कर सकें। लेकिन वर्तमान में केवल एक ही SI कार्यरत है, यानी कि एक आदमी का काम 9 पदों का काम एक ही आदमी कर रहा है। तो इससे थोड़ी सी समस्या हो रही है, बट फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सी अच्छी व्यवस्था कर सकें।
अब खबर नैनीताल से है, जहां बेताल घाट ब्लॉक के धनियाकोट नाले में सफाई का कार्य सिंचाई विभाग नैनीताल द्वारा कराया जाना है, पर इस कार्य की आड़ में ठेकेदार और विभाग के आड़ में अवैध रूप से कई दिनों से आरबीएम स्थानीय क्रेशरों को बेचा जा रहा है, जिसकी भनक तक श्री कैची धाम तहसील के अधिकारियों को नहीं लगी है। बड़ा सवाल यह है कि ग्राम प्रधान भुवन सिंह ने इसकी सूचना अब उप जिलाधिकारी और एई सिंचाई विभाग को दी है, जिन्होंने इस मामले में गोलमोल जवाब दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई हो पाएगी या खनन माफिया इसी तरह से बेखौफ होकर काम करते रहेंगे। अब खबर बागेश्वर से है, जहां उच्च न्यायालय नैनीताल और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बैजनाथ मंदिर परिसर में बैजनाथ क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान टीट बाजार ब्लॉक ऑफिस मार्ग समेत विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई की गई। इस दौरान अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति और सिविल जज सुश्री जैनब ने कहा कि स्वच्छता को आदतों में शामिल किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार सालसा के द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसमें तहसील गरुड़ के सभी अधिकारी कर्मचारी और हमारे सिविल न्यायिक अधिकारी महोदय के द्वारा प्रातः 7:30 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक बैजनाथ मंदिर परिसर से लेकर गरुड़ टीट बाजार होते हुए ब्लॉक से लेकर वहां तक की स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने सड़क के किनारे और पड़े हुए सारे जो वेस्ट मटेरियल थे, फेंके हुए पॉलीथीन्स या जो भी बोतलें थी, उन सबको उठाया। और इसमें हमारा यही कहना है कि ये प्रोग्राम हमें अपने आप में खुद अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, तभी इस प्रोग्राम को बल मिल पाएगा। क्योंकि मात्र एक दिन का प्रोग्राम चलाकर जनता के इस कूड़े को उठाने से इस कूड़े की समस्या से निजात नहीं हो पाएगा। हम अपने घर से शुरू करें, अपने घर के वेस्ट मटेरियल को, गीले को अलग, सूखे को अलग और प्लास्टिक मटेरियल को अलग रखते हुए यदि उसको हम सेग्रीगेशन करें तो निकट भविष्य में आने वाले समय पर इस कूड़े की निजात से निजात पाया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश था वो अनुकरणीय है और उसकी हम इस प्रकार के प्रोग्राम समय समय पर चलाए जाने चाहिए, ताकि जनता में जो है जन जागरूकता आए और हमारी जो ये समस्या है, जो आज हमारे सर पे एक अभिशाप बन चुका है कूड़ा, इससे हम निजात पा सकें। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कर्णप्रयाग के जिलासू में आयोजित राम कथा के तीसरे दिन दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। जिलासू, लंगासू, कर्णप्रयाग, सिवाई, गौचर, सिमली आदि क्षेत्रों से आए तमाम भक्तों ने राम कथा का श्रवण किया। कथावाचक मुरारी बापू ने कथा वाचन करते हुए कहा कि सत्य न हो तो तुम्हारा ज्ञान निरर्थक है, सत्य ही आध्यात्म की जड़ है। गाँव में बिना बताए उनका जाना हुआ था, वहीं पर उन्होंने भिक्षा रोटी ग्रहण किया था। उद्घाटन के बाद वो विश्राम किए। कल कथा का दूसरा दिन था, 18 तारीख को। कथा में राम कथा का महत्व, राम नाम का महत्व, इस पर प्रकाश डालते हुए अंत में कथा का समापन हुआ। कल शाम को एक परिवार में उनका भिक्षा लेने का समय था, जगह था, कल वो वहाँ भिक्षा लेने के लिए गए थे। आज भी भव्य राम कथा का आयोजन हुआ। शिव विवाह तक पहुँचना था, शिव के विवाह का प्रसंग नहीं आ सका, किंतु एक गुजरात का काठियावाड़ी नृत्य के साथ भव्य कथा का आज समापन हुआ। आगे चल करके यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान भट्ट जी एवं 22 तारीख को मुख्यमंत्री जी श्रीमान धन सिंह रावत जी, ऋतु खंडोरी जी का भिन्न तिथियों में आने का यहाँ हो रहा है। भरपूर यहाँ के लोगों के सहयोग से यहाँ की कथा संपन्न। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां प्रदेश भर में जहां स्वच्छता अभियान हाई कोर्ट के आदेशों के बाद चलाया जा रहा है, वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में वन विभाग और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि समाज सेवी ने सल्ट के भौन खाल, हरड़ा, काठ और नाव में स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़े को इकट्ठा कर कूड़े का निस्तारण किया। लोगों को पर्यावरण बचाने की अपील भी की। वन दरोगा मुकेश ने बताया कि मनुष्य को स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता का होना बहुत जरूरी है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।